हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिलिंद पालके और आप देख रहे हैं पालकेज एकेडमी फाउंडेशन फॉर अ बेटर फ्यूचर ईजीएस्ट वे टू लर्न मैथ्स। आज का हमारा टॉपिक है कि हम किस तरह से दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन फाइंड आउट करेंगे लॉग का इस्तेमाल करके। उससे पहले हमें क्या करना है, तो हमें एंटी लॉगरिदम को देखना है, दैट मीन्स एंटी लॉग को देखना है। और एंटी लॉग को देखने से पहले हमको लॉग को देखना पड़ेगा, जो कि मैंने प्रीवियस वन लेक्चर में आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि लॉग किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है। लॉग के दो मेजर कंपोनेंट होते हैं, वन इज़ मैंटिसा एंड वन इज़ कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक डिजिट के ऊपर डिपेंड होता है और मैंटिसा हम लोग लॉग टेबल से ढूंढते हैं। ये हम लोगों ने प्रीवियस वन लेक्चर वन में कंप्लीट कर लिया है। अगर किसी ने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले वो देख लो, उसके बाद आपका लॉगरिदम का पूरा बेस क्लियर हो जाएगा। फिर हम लोग एंटी लॉगरिदम की बात करेंगे। सो एंटी लॉग की डेफिनेशन क्या है? एंटी लॉग की डेफिनेशन है, इफ़ log m इक्वल टू x है देन m इज़ कॉल्ड एंटी लॉग ऑफ x, विच विल बी रिटन एज एंटी लॉग ऑफ x इक्वल टू m। अब देखिए यहाँ पे log m इक्वल टू x है, न log m इक्वल टू x होगा तो हम m को क्या बोलेंगे? m को बोलेंगे एंटी लॉग ऑफ x। एग्जाम्पल के तौर पे अगर लिखना चाहें तो log टू द बेस 10 100 की वैल्यू आती है 2। तो अगर हमें इसको लिखना है एंटी लॉग में, तो एंटी लॉग ऑफ 2 आ जाएगा 100। तो ये एक दूसरे के एंटी है, एंटी मतलब दुश्मन जैसा है, एक दूसरे के विरोध में काम करते हैं। तो यहाँ पे देखो log ऑफ 100 इज़ 2 है, तो यहाँ पे एंटी लॉग ऑफ 2 क्या हो गया? 100 हो गया। ठीक है। सो जब कभी मुझे एंटी लॉग फाइंड आउट करना है तो मेरा सबसे इम्पोर्टेंट रोल है और काम है कैरेक्टरिस्टिक का। और कैरेक्टरिस्टिक हमें पता है लॉगरिदम के दो पार्ट है, दैट इज़ लॉग कभी भी निकालोगे आप तो उसके लिए क्या लगेगा आपको? कैरेक्टरिस्टिक लगेगा प्लस मैंटिसा लगेगा। सो ये जो कैरेक्टरिस्टिक है मतलब जो डिजिट है नंबर, हमें जब भी एंटी लॉग निकालना है तो पहले तो कैरेक्टरिस्टिक देखना है और कैरेक्टरिस्टिक में +1 कर देना है। सपोज़ किसी का कैरेक्टरिस्टिक अगर 3 है तो उसमें +1 कर दोगे तो 4 हो गया। और आफ्टर 4 डेसिमल पॉइंट, उतने ही डेसिमल पॉइंट के बाद हम लोग नंबर में पॉइंट देंगे, तब जाके हमारा एंटी लॉग या एंटी लॉग का आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब मैंने जो बताया है वो मैं एक प्रॉब्लम करके आपको बताऊंगा, या तो फिर एक नंबर का एंटी लॉग लेके निकालूंगा, तब आपको समझ में आएगा। अब हमें एंटी लॉग ऑफ 2.1234 निकालना है। देखिए मैंने एक एग्जांपल ले लिया यहाँ पे कि एंटी लॉग ऑफ 2.1234 निकालना है। सो यहाँ पे पहला जो नंबर होता है वो नंबर तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक है, और उसके बाद पॉइंट में जो नंबर आता है वो हमारा क्या है? मैंटिसा है। ठीक है, वो अभी हमारा क्या है? मैंटिसा है। अब ज़रा ठीक से अगर देखोगे आप तो मुझे क्या चाहिए? 1 2 3 4 चाहिए। मुझे क्या चाहिए? 1 2 3 4 चाहिए। तो हम लोग सबसे पहले तो क्या कर लेते हैं, 1 2 3 4 के लिए एक पैर बनाएंगे, दैट इज़ 1 2 फिर 3 फिर 4, 1 2 3 फिर 4। ओके। तो अभी मुझे 12 में देखना है, पॉइंट 12 में देखना है। तो पॉइंट 12 देखो कहाँ पे है? तो पॉइंट 12 देखो यहाँ पे है, ये पॉइंट 12 है यहाँ पे। उसका 3 में देखना है, तो उसका 3 में कहाँ पे आएगा? तो देखो यहाँ पे 3 है मेरा, तो उसका 3 में 12 के बाजू में कौन सा आ रहा है? हाँ, ये आ रहा है 1327। उसके बाद मुझे कहाँ देखना है? 4 में देखना है। तो मेन डिफरेंस देखिए 4 में, यहाँ पे 4 है,
उसका मीन डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, दैट इज़ 1 आ रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, जब कभी हमें सारे वैल्यूज़ मिल जाती हैं तो पहले तो 1327 मिल रहा है 3 में, दैट इज़ 1327, उसमें मीन डिफरेंस को हम लोग क्या करते हैं, प्लस करते हैं। अब मीन डिफरेंस आ रहा है मेरा 1, ये हो जाएगा मेरा 1328, ये क्या हो गया मेरा 1328। अब ये 1328 आ गया है, तो इसमें ये कैरेक्टरिस्टिक का क्या काम है, मेरा कैरेक्टरिस्टिक कितना है, दैट इज़ 2 है, कैरेक्टरिस्टिक कितना है 2, तो उसमें मैं क्या करूँगा, +1 करूँगा। याद है लॉग में हम लोग -1 करते थे, एक डिजिट कम करते थे, तो उसी को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे एंटी लॉग में +1 किया जाता है, उल्टा किया जाता है। तो +1 करने के बाद कितना आया 3, कितना आया 3, तो यहाँ पे 3 पॉइंट के बाद 1 2 3, 3 पॉइंट के बाद इसको क्या दिया जाएगा, पॉइंट दिया जाएगा, डेसिमल पॉइंट। तो मेरा इसका एंटी लॉग का आंसर आ रहा है 132.8। अगर यहाँ पे 1 होता तो 2 डिजिट के बाद, अगर 0 होता तो 1 डिजिट के बाद, 4 होगा तो 5 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट दिया जाएगा। इस तरह से एंटी लॉग फाइंड आउट किया जाता है। आई होप कि आपको एंटी लॉग समझ में आ गया होगा। नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू फाइंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर यूजिंग लॉग। हाउ टू फाइंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर यूजिंग लॉग। तो मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया है, दैट इज़ 15 × 12। इसका कैलकुलेशन अगर हम लोग करेंगे तो इसका आंसर आने वाला है हमारा, दैट इज़ 180। आप मल्टीप्लाई करके देख लो तो इसका आंसर आने वाला है 180। ये तो डायरेक्ट कैलकुलेशन है, इधर कैलसी या तो फिर टेबल का यूज़ करके डायरेक्ट। बट हमें इसको सॉल्व करना है लॉग से, हमें इसको सॉल्व करना है लॉग से। तो लॉग से सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले तो लॉग की प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए, जो कि हम लोग ने लेक्चर नंबर 1 में वो डिस्कस कर ली है कि लॉग ऑफ a into b is always equal to log of a plus log of b। इसका मतलब अगर मैंने यहाँ पे दोनों तरफ लॉग लगा दिया तो log of 15 × 12 को मुझे लिखना होगा log of 12 प्लस log of 15। ठीक है, यहाँ पे प्लस है तो प्लेस चेंज हुआ तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। या तो आप 15 यहाँ पे लिखो और यहाँ पे लिखो। तो दैट मीन्स मुझे क्या करना है, तो मुझे सिंपली log 15 और log 12 को ऐड करना है। तो इस सबसे पहले तो हमें log 15 कैसे निकालना है और log 12 कैसे निकालना है वो देखना होगा। तो चलो फाइंड आउट करते हैं log of 15 और log of 12। तो सबसे पहले मुझे लिखना है log of 15, देन मुझे प्लस करना है उसको log of 12 के साथ, क्योंकि इनटू है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा बाय प्रॉपर्टी। नाउ log 15 के बाद कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है तो हम लोग यहाँ पे 0 कंसिडर कर लेते हैं, 12 के बाद भी यहाँ पे 0 कंसिडर कर लेते हैं। लॉग के लिए सबसे पहले तो 2 डिजिट का एक पेयर बनाते हैं, फिर उसके बाद एक, फिर उसके बाद एक। तो हमें एक्चुअली में यहाँ पे log 15 को देखना है, फिर 0 कॉलम में, देन उसके बाद log 12 को देखना है 0 कॉलम में। लॉग को सॉल्व करने से पहले हम उसका क्या लिखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक लिखते हैं। क्या लिखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक लिखते हैं। तो log 15 में डेसिमल पॉइंट से पहले कितने डिजिट है, यहाँ पे 2 डिजिट है। तो कैरेक्टरिस्टिक में क्या होता है, जितने नंबर ऑफ़ डिजिट है उसमें से एक माइनस हो जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 में से 1 गया, दैट इज़ 1। इसका भी कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा 1। तो अब हमें log of 15 और log of 12 निकालना है। हम लोग ने ऑलरेडी देख लिया है कि उसका जो कैरेक्टरिस्टिक है 1 आ रहा है, इसका भी कैरेक्टरिस्टिक, इसका भी कैरेक्टरिस्टिक आ रहा है 1। अब लकीली हमारे पास 15 के बाद कोई नंबर ही नहीं है, तो दैट मीन्स हमें 15 का लॉग देखना है। 15 का लॉग देखना है 0 में, क्या आ रहा है 1761।
अगर वहाँ पे नंबर कोई होता तो उस कॉलम में देखते, फिर उसका मीन डिफरेंस भी देखते। तो इस तरह से मुझे log 15 मिल गया है 1.1761। अब हम लोग जा रहे हैं log 12 की ओर। तो 12 का भी कैरेक्टरिस्टिक इज़ 1 है। अब 12 का log देखिए क्या आएगा। 12 का 0 में क्या आ रहा है 0792, क्या आ रहा है 0792। तो ये हो गया 12 का log, दैट इज़ 0792। समझ में आया कैसे log निकाला? ठीक है। तो अब हमें log तो मिल गया है, log मिल गया है 15 का और 12 का। अब बाय रूल हमें इसको क्या करना है, प्लस करना है। तो 1 + 2 हो गया मेरा 3, 6 और 9 हो जाता है 15, 1 कैरी, 7 7 14, 14 1 15, अगेन 1 कैरी, 1 1, ये 2 हो गया, पॉइंट 1 + 1 ऐड हो गया 2 हो गया। अब इसका मुझे क्या निकालना है, एंटी लॉग निकालना है। इसका मुझे क्या निकालना है, एंटी लॉग निकालना है। नाउ वी हैव टू फाइंड एंटी लॉग ऑफ 0.2553। सो ये आपके सामने एंटी लॉग रहा। अब हमें क्या निकालना है, एंटी लॉग ऑफ 20.2553। इसका भी अपन एक पेयर बना लेते, दैट इज़ ये 2 का एक पेयर, फिर एक 5, फिर ये 3। तो हमें क्या क्या करना है, हमें सबसे पहले तो 25 के पास जाना है। तो ये रहा मेरा 25, उसका फिर मुझे किस में देखना है, 5 में देखना है। तो ये रहा मेरा 5, ये रहा मेरा 5। तो 25 का 5 यहाँ पे आ गया। एंड देन उसके बाद मुझे उसमें मीन डिफरेंस किसका देखना है, 3 का। तो ये 3 नंबर का कॉलम यहाँ पे है। 3 नंबर पे उसकी वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। तो इस तरह से अगर सबको मैं ऐड कर दूँ तो 25 का आ रहा है मेरा 1799, प्लस उसके अंदर 1 ऐड कर दूँ तो ये हो जाएगा 0 1, अगेन 0, 9 + 1 10 हो गया 0, फिर 1, ये 8, ये आ गया 1800। तो ये आ गया 1800, ठीक है। अब इसका जो कैरेक्टरिस्टिक था वो था 2 था, तो 2.2553 का मुझे एंटी लॉग निकालना था। तो 2.2553 का, तो 2553 का हम लोगों ने एंटी लॉग निकाल लिया है। वो क्या आ रहा है, 1800 आ रहा है। तो अभी इस 2 का क्या काम है, तो इस 2 के लिए हमें क्या करना है, इसमें एक नंबर बढ़ा देना है, दैट इज़ 2 + 1। तो ये हो गया मेरा 3। कैरेक्टरिस्टिक में एक नंबर बढ़ा देना है, दैट इज़ 2 + 1 क्या हो गया मेरा 3। तो आफ्टर डेसिमल 3 डेसिमल पॉइंट, ये जो भी पॉइंट है ये दर्शाता है डेसिमल को। तो 3 पॉइंट के बाद, 3 नंबर के बाद हमें डेसिमल पॉइंट देना है। तो 180 के बाद यहाँ पे पॉइंट आएगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 180.0। तो ये मेरा आंसर होना चाहिए बाय लॉग। तो क्या यही हमारा आंसर है? हाँ, तो हम लोगों ने स्टार्ट में ही देखा था ना कि हमारा आंसर क्या है, 15 × 12 = क्या है, 180। तो इस तरह से हमारा लॉग और बाय कैलकुलेशन आंसर सेम आया है, ठीक है। Now let us start with another problem. Let's find 20.25 × 42.69। हमें इसका क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन फाइंड आउट करना है बाय लॉग, और इनटू है इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों भी लॉग में क्या करेंगे, प्लस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो लॉग में ये जो डेसिमल पॉइंट से पहले है वहाँ पे कितने डिजिट है, 2 है। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या बोलता है, हमें जितने डिजिट है उसमें से क्या करना है, हमको एक डिजिट को माइनस करना है। तो 20 में से ये जो 2 डिजिट है उसमें से एक डिजिट चला जाएगा तो हमें मिलेगा 1। 42 के लिए भी सेम 1। तो ये हो गया हमारा कैरेक्टरिस्टिक, ये हो गया हमारा कैरेक्टरिस्टिक। अभी हमें क्या चाहिए, मैंटिसा चाहिए। मैंटिसा के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका पेयरिंग करना पड़ेगा। तो सबसे पहले 20, फिर 2, फिर 5, सिमिलरली 42 का पेयर, फिर 6, फिर 9। तो मुझे सबसे पहले 20.25 का लॉग फाइंड आउट करना है, जिसका कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट हो चुका है। तो हमें मैंटिसा के लिए क्या करना है, 20 का 2 और 5 में देखना है। 20 को 2 और 5 में देखना है।
तो अब उस तरह से अगर देखेंगे तो यहाँ पे देखो मेरा आ रहा है 20। इस 20 को मुझे किस में देखना है, 2 और 5 में देखना है। इस 20 को मुझे क्या करना है, 2 और 5 में देखना है। तो देखो यहाँ पे 2 है, क्या है यहाँ पे अपना 2। अब इस 2 को देखने के बाद देखिए 20 के बाजू में 2 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 20 का, दैट इज़ 3054। और उसका जो मीन डिफरेंस है वो 5 पे है, तो मीन डिफरेंस यहाँ पे 5 पे है अपना। उसका मीन डिफरेंस देखो कितना आ रहा है, तो वो आ रहा है मेरा 11। ठीक है, वो आ रहा है मेरा 11। इसका मतलब है कि हमारा जो लॉग है, वो हो गया है 3054 प्लस 11, दैट इज़ 5603। तो ये हो गया है मेरा 3065, ये हो गया है मेरा 3065। अब सेम तरीके से हम लोगों को किसके लिए करना है, 42 के लिए करना है। तो 42 के लिए देखो 42 का अगर यहाँ पे नंबर देख लिया तो 42 को हमें किस में देखना है, 6 में देखना है। हमें किस में देखना है, 6 में देखना है। तो ये रहा हमारा 6 को नीचे लेके जाओ, 42 के बाजू में 6 कहाँ पे है, तो ये मेरे ख्याल से यहाँ पे है, दैट इज़ 6304। वो आ रहा है हमारा 6304। और हमें किस में देखना है, 9 में, सबसे लास्ट कॉलम में देखना है, वो भी 9 है। प्लस करेंगे, देखो यहाँ पे आ रहा है, और प्लस करेंगे तो कितना हो गया, 9 4 13, 1 कैरी 1, 6313 आ रहा है। तो यहाँ पे आ रहा है 6313। अब इनको हमें प्लस करना है, तो प्लस करेंगे तो 5 3 हो गया मेरा 8, 6 1 हो गया मेरा 7, 3 3 हो गया मेरा 0 3 हो गया मेरा 3, और 3 6 हो गया मेरा 9, और ये हो गया मेरा 2। तो अभी मुझे किसका एंटीलॉग देखना है, एंटीलॉग ऑफ 2.9378। इसका मुझे क्या देखना है, एंटीलॉग देखना है। किसका देखना है, 2.9378 का मुझे क्या देखना है, एंटीलॉग देखना है। अब हमें एंटीलॉग देखना है, तो हम लोग पहुंच चुके हैं एंटीलॉग में। पॉइंट में दिख रहा है, दैट मीन्स ये सब एंटीलॉग है। तो एंटीलॉग में हमें क्या देखना है, 0.93, तो ये है मेरा 0.93। और मुझे 7 में देखना है, तो पहला 0 का होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7, तो ये है मेरा 7। और मुझे 8 में देखना है, तो सेकंड लास्ट वाला विल बी 8, तो ये रहा मीन डिफरेंस 8 का। तो मेरे पास आ गया है 8650 प्लस 16, तो ये हो गया मेरा 6, ये हो गया मेरा 6, और ये हो गया मेरा 6, ये हो गया मेरा 8। तो मेरा आंसर आ रहा है 8666। ठीक है, लेकिन उसमें कैरेक्टरिस्टिक कितना है, कैरेक्टरिस्टिक मेरा 2 है। हम लोग क्या करते हैं, एक एंटीलॉग में एक प्लस कर देते हैं, कैरेक्टरिस्टिक को एक नंबर प्लस कर देते हैं, तो 2 + 1 कितना हो गया, 3। तो मुझे 3 डिजिट के बाद इसका क्या करना है, डेसिमल पॉइंट देना है। तो मेरा आंसर आ रहा है 866.6 बाय लॉग। ठीक है, बाय लॉग इसका आंसर आ रहा है 866.6। अब जो चीज़ हमने लॉग से फाइंड आउट की है वही हम कैल्सी के द्वारा देखते हैं, तो हमें पता चलेगा कि हमारा आंसर क्या आ रहा है। तो 20.25 इंटू 42.69 इज इक्वल टू आ रहा है हमारा 864.47, और लॉग से हमारा आंसर आ रहा था 866.6। तो ये अप्रॉक्सीमेट सेम आ रहा है, तो इस तरह से हमारा लॉग का आंसर राइट आ रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से हमारा आंसर आ गया है। तो लॉग से हम लोग का आंसर 866.6 आ रहा था, कैल्सी से हमारा आंसर 864.47 आ रहा है, जो कि नियर अबाउट 66 के पास है।
तो इसी तरह से लॉग का कैलकुलेशन किया जाता है। इस तरह से आप किसी भी नंबर का लॉग से कैलकुलेशन कर सकते हो। तो यही था, क्योंकि न्यूमेरिकल जब भी सॉल्व करेंगे फिज़िक्स, केमिस्ट्री या मैथ्स के, जहाँ पे भी डिफ़िकल्ट कैलकुलेशन आएगा तो हम लोग को लॉग करना है। तो इस तरह से 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन किस तरह से लॉग से निकालते हैं वो मैंने आपको बता दिया। आई होप कि आपको सारा वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से लॉग का डिवीज़न पॉसिबल होता है, या तो लॉग से डिवीज़न को सॉल्व किया जाता है। तब तक के लिए धन्यवाद।